हाँ जी, गले मिलो अली हैदर। गुड टच है। दो टांगों के दरमियान वाली जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं? बिटवीन लेग्स। ये क्या कर रहा हूं मैं और बार बार लगाता है तो आपने उसको क्या कहना है? नो। आपको बैड टच अच्छा लगा है, कोई बुरा लगा है, तो अब आप मुझे क्या कहोगे? नो। नो, शाबाश। चिक्स पे हाथ लगा रहा हूं तो ये गुड टच हुआ कि बैड टच हुआ? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। महकमा स्कूल एजुकेशन हुकूमत पंजाब की तरफ से माह अप्रैल का जो हमारा बेटा मौजू है वो कौन सा है? बैड टच एंड गुड टच। बैड क्या होता है? बुरा, गंदा। क्या होता है? गंदा, जिसको हम कहते हैं गंदा, बुरा। और गुड क्या होता है? अच्छा, हम खुश होते हैं, प्यारा होता है। तो टच क्या होता है? छूना, हाथ लगाना किसी चीज को। तो अगर आपको कोई बैड टच करता है तो इसका मतलब है आपको वो बुरा महसूस हो रहा है। अगर आपको कोई गुड टच करता है तो इसका मतलब है आपको वो अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे इर्द गिर्द कितनी तरह के लोग होते हैं? दो तरह के। नंबर एक, फेलो सिक्योर। ये फेलो सिक्योर लोग, ये कौन से लोग होते हैं? ये अच्छे लोग होते हैं, ये हमसे प्यार करने वाले लोग होते हैं। इनमें सबसे पहले कौन है? माँ बाप, बहन भाई, आपका उस्ताद। और स्ट्रेंजर और डेंजर लोग, ये कौन होते हैं? ये गंदे लोग होते हैं। ये क्या लोग होते हैं? हमें इनको अपने आप से दूर रखना चाहिए, अपने आप को इनसे महफूज रखना चाहिए, इनसे अलहदा रहना चाहिए। ये स्ट्रेंजर और डेंजर लोग जो ये आपको कहाँ पे मिलते हैं? ये बेटा आपको मिलते हैं गली में, मोहल्ले में, पार्क में, स्कूल में, शादी वलीमा पर। और जो फेलो सिक्योर लोग होते हैं ये तो आपके अपने घर में रहते हैं, पता है आपको, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं। और उस्ताद कौन है? जो आपके स्कूल में होता है। ये आपके मुआफिज होते हैं, आपको इज्जत देने वाले, आपको बचाने वाले होते हैं। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी पार्ट्स दो तरह के हैं, एक प्राइवेट पार्ट्स और दूसरे जनरल पार्ट्स, आम पार्ट्स। आम आदमी जो है वो बेटा आपके प्राइवेट पार्ट्स को नहीं छू सकता। अगर छुएगा तो हम क्या कहेंगे? ये बैड टच कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं इनको आपके माँ बाप जो हैं, बहन भाई जो हैं, वो छू सकते हैं जब आप छोटे हैं, आपको नहलाते वक्त, आपको कपड़े पहनाते वक्त, आपको तैयार करते वक्त। तो हमारे पास जो प्राइवेट पार्ट्स हैं हम देखते हैं ये कौन कौन से हैं। ठीक है, चेस्ट है, लिप्स हैं, बिटवीन लेग्स है, थाई है, बॉटम है, चीक्स हैं। और जो हमारे जनरल पार्ट्स हैं वो कौन से हैं? हेड, जिसको आप सर कहते हैं, फॉरहेड, माथा, आईज, शोल्डर, नोज, कान, ये सारे हमारे क्या हैं? ये आम पार्ट्स हैं। इनको तो कोई हाथ लगा भी ले तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा देर आपके जिस्म को कोई भी हाथ लगाए तो वो डेंजरस है। और वो बंदा कौन होगा? आपके लिए खतरा है, वो आपके लिए स्ट्रेंजर है, वो डेंजर है। आपने अपने आप को उससे क्या करना है? महफूज करना है, बचाना है। ये जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं, इन पार्ट्स को हमने महफूज करना है। किससे? स्ट्रेंजर से, डेंजर से। ठीक है, और ये लोग कैसे आपको नुकसान पहुंचाते हैं? ये आपको किसी गली में मिल जाएंगे, मोहल्ले में मिल जाएंगे, पार्क में मिल जाएंगे। और ये ज्यादातर क्या कहते हैं? इधर आओ, टाफी ले लो, मुझे वो रास्ता बताना, ये रास्ता किधर को जाता है, मैंने वहां जाना है। ठीक है, इधर आओ, मेरी थोड़ी देर बात सुनो, हम उधर जाते हैं, फिर मैं आपको वापस छोड़ दूंगा। ये लोग ऐसे आपको कहकर वर्गला के, धोखा दे के ले जाते हैं और फिर बुरे काम की वजह बनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये बिटवीन लेग्स, ये दो टांगों के दरमियान वाली जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं? बिटवीन लेग्स। ये आपका प्राइवेट पार्ट है। ये क्या है? प्राइवेट पार्ट है। यहां पे किसी को टच नहीं करने देना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? चेस्ट, छाती, इसको हम क्या कहते हैं? छाती। ये वाली छाती है। यहां पर भी अगर कोई टच करता है तो आपने फौरन क्या कहना है? नो। और भाग जाना है उससे। भाग के किसके पास जाना है? माँ बाप के पास। अगर स्कूल में है तो उस्ताद के पास। अगर किसी शादी वलीमा या ग्राउंड वगैरह में आप खेल रहे हैं तो फिर किसके पास जाना है? जो काबिल एतबार हो, अगर वहां पर वालिदैन नहीं है तो। उसके बाद क्या है? थाई, ये आपके क्या है?
थाई। थाई को हम पंजाबी में क्या कहते हैं? पट कहते हैं। ठीक है, ये आपके क्या हैं? थाई हैं। उसके बाद है हमारा लिप्स, हमारे होंठ। ठीक है, होंठ पर भी किसी को हाथ नहीं लगाने देना। उसके बाद हमारा जो पार्ट है वो क्या है? गाल, चीक्स। ठीक है, अगर कोई गाल पर आपके हाथ लगाता है इस जगह या इस साइड पे और बार बार लगाता है तो आपने उसे क्या कहना है? नो। बॉटम। ठीक है, बॉटम पे अगर इस वाले हिस्से पे अगर कोई आपको हाथ लगाता है और बार बार लगाता है तो आपने उसको क्या कहना है? नो। क्या कहना है? नो। और फौरी तौर पर आपने भाग के चले जाना है। किसके पास जाना है भला? माँ बाप के। मगर माँ बाप नहीं है तो फिर किसके पास जाओगे? अगर स्कूल में है तो उस्ताद के पास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ये मैंने सलाम लिया। अली हैदर ने भी सलाम का जवाब दिया है। ये तो हो गया गुड टच, अगर मैंने सलाम लेकर हाथ पीछे कर लिया है। ये क्या है? अब मैं फिर सलाम ले रहा हूं। ये सलाम लिया और अब मैंने इसका हाथ पकड़ लिया है और इसका हाथ पकड़ के उस पर मैं ऐसे हाथ अपना फेर रहा हूं और साथ बाजू पर भी ऐसे ऐसे हाथ फेर रहा हूं और इसका हाथ मैंने अपने दोनों हाथों में ले लिया, ऐसे कर रहा हूं। तो ये क्या हुआ? बैड टच। आपको बैड टच अच्छा लगा है? कोई बुरा लगा है? तो अब आप मुझे क्या कहोगे? नो। शाबाश। जो आपको बुरा लगेगा आपने फौरन उसको क्या कहना है? नो। और भाग के किसके पास जाना है? वालिदैन के पास जाना है। और ये जो स्ट्रेंजर और डेंजर लोग होते हैं इनसे हमें क्या करना चाहिए? यही लोग जो हैं वो बैड टच करते हैं। ठीक है, दूसरी मिसाल हम एक और लेते हैं, सर पर हाथ फेरना। आम रूटीन में आप देखते हैं कि किसी लड़की के सर पर या किसी लड़के के सर पर हाथ फेरा जाता है प्यार से, मोहब्बत से। ये देखें, हाथ फेर दिया मैंने, तो ये क्या है? गुड टच है। हाथ मैंने पीछे कर लिया। अब अगर कोई ऐसे हाथ सर पे हाथ फेर रहा है, अब ये देखें साथ में क्या कर रहा हूं? गाल पे हाथ लगा रहा हूं, चिक्स पे हाथ लगा रहा हूं। तो ये गुड टच हुआ कि बैड टच हुआ? तो आपने फौरन क्या कहना है? नो। क्या कहना है? नो। और भाग के किसके पास जाना है? वालिदैन के पास। अगर शाबाश। अगर स्कूल में है तो उस्ताद के पास, और अगर गली मोहल्ले में खेल रहे हैं किसी ने आपको ऐसे करके फिर साथ ऐसे ऐसे करता है वो, आपने माँ बाप को जाके बताना है और कोई बात नहीं छुपानी। तीसरी मिसाल देखते हैं इसमें। तीसरी मिसाल है हमारी गले मिलना। आओ भी गले मिलते हैं। अब गले मिलने के बाद ये भी पीछे हट गया, मैं भी पीछे हट गया, तो ये क्या है? गुड टच है। अब अगर मैं ऐसे गले मिलता हूं, अब भी आपने नोट करना है अब मैं क्या कर रहा हूं। गले मिलो भाई। ये क्या कर रहा हूं मैं? ये बैड टच कर रहा हूं। ये क्या कर रहा हूं? बैड टच कर रहा हूं। और जब बैड टच होगा आप क्या करोगे? नो कहोगे। और किसके पास दौड़ के जाओगे? वालिदैन के पास। अच्छा, मुझे ये बात बताओ कि फर्ज करो कि आप एक वलीमे पर बैठे हो, वहां पर आपको एक स्ट्रेंजर मिल गया है जिसको आप डेंजर भी कहते हो, जो आपके लिए खतरा पैदा करता है और वो खतरनाक होता है। वो आपको ऐसे गले मिलता है, बैड टच करता है, तो वलीमे में आप किसके पास जाओगे? किसी लगते के पास। लगते का मतलब जो हमारा प्यार करता हो। शाबाश। जो हमारा प्यार करता हो, हमें जिस पर भरोसा हो, हमें जिस पर यकीन हो, एतबार हो कि ये मेरी हिफाजत कर पाएगा, उसको फौरी जाके बताना है आपने, इसने मुझे बैड टच किया है, ये पहले भी करता था, आज भी किया है, मुझे बार बार अपनी तरफ बुला रहा है, मुझे एवं कह रहा है कि टॉफी ले लो, मैं आपको चीज खिलाऊंगा, मेरे साथ चले जाओ। तो ऐसे लोगों की क्या करनी है? शिकायत लगानी है। किसको? माँ बाप को। याद रखना है बेटा कि अपनी कोई भी बात माँ बाप से नहीं छुपानी। अगर आप छुपाओगे, डरोगे, शर्म करोगे, तो वो जो डेंजर होगा, स्ट्रेंजर होगा, वो आपको क्या पहुंचाएगा? नुकसान। ठीक है, तो हमने क्या करना है? उसको फौरन नो कहकर भाग जाना है दूर उससे, और आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है वालिदैन को जाकर बता के। ठीक है, पता चल गया बेटा बैड टच क्या होता है और गुड टच क्या होता है? याद रहेगा? वेरी गुड, शाबाश।